गर्मियां अपने पीक पर हैं। ऐसे में मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। दून अस्पताल की बात करें तो यहां पहले 1500 मरीज ओपीडी में पहुंचते थे, लेकिन अब ये संख्या करीब 2500 रोजाना की हो चुकी है। ऐसे में अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, आयुष्मान योजना के तहत क्या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, स्वच्छता का क्या आलम है, अस्पताल से जुड़े तमाम आवश्यक मुद्दों को लेकर HNN 24/7 ने खास बातचीत की दून अस्पताल के डिप्टी CMS डॉक्टर धनंजय डोभाल से। गर्मियाँ अपने चरम पर है और ऐसे में ओपीडी देहरादून की एकमात्र लगातार जिसमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसमें आमतौर पर मरीज सबसे ज़्यादा आश्रित देहरादून के रहते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चाहे डायलिसिस हो, चाहे डेंगू, मलेरिया या मौसमी जो रोग हैं उनके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अस्पताल प्रशासन की इसको लेकर क्या इंतजाम हैं उसको लेकर आज हम बात करेंगे डिप्टी CMS डॉक्टर धनंजय डोभाल से। सर, HNN में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार जो गर्मियाँ अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं और ऐसे में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ऐसे जो नीचे हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसमें जगह सेंट्रल एसी है, लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है उस कमरे में तो थोड़ा सा परेशानी हो रही थी लोगों को। उसके दृष्टिगत जो है पंखे लगवा दिए गए हैं। जो वहाँ पर हमारा नीचे जो हमारा सेक्शन था जहाँ पर कि गायनी भी था और गायनी के अल्ट्रासाउंड होते थे, कार्डियो था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो उसके उसके लिए इनको गायनी को फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट किया गया है और नीचे थोड़ा सा जो हल्के डिपार्टमेंट हैं जिनमें मरीजों की संख्या थोड़ा कम होती है उनको रखा गया है। तीसरे चरण में हमने क्या किया कि जो हमारी अंदर फार्मेसी थी जहाँ की दवाइयों का वितरण होता था उनको हमने बाहर किया है, ताकि एकदम से रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और मेडिसिन की पूरी भीड़ जो है इधर उधर हो सके। सर, बात करें डेंगू हो या मलेरिया हो, तमाम मरीज जो है बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेंगू वार्ड की क्या व्यवस्था है, क्योंकि देहरादून में डेंगू लगातार अपने प्रकोप जो है बढ़ाता है? डेंगू की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए लैब को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल हमारे पास एक ही डेंगू का मरीज़ है जो कि बिजनौर के हैं, तो उनको हमने आइसोलेशन वार्ड में पर आयुष्मान बिल्डिंग में रखा हुआ है। अगर पिछले साल की बात करूं जिस हिसाब से डेंगू का प्रकोप बढ़ा था तो उसमें हमने 72 बेड जो थे वो डेंगू के लिए रिज़र्व किए थे। तो अभी एहतियातन जो है 20 बेड को रखा गया है आरक्षित आइसोलेशन वार्ड करके, लेकिन हाँ, अगर इसकी संख्या में इजाफा होता है तो और संख्या बढ़ा दी जाएगी। सर, अगर मैं संख्या की बात करूँ तो 1500 करीबन ओपीडी दून अस्पताल की है, लेकिन अब मरीज जो है गर्मियों में कितने आ रहे हैं, उसको उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, उसमें पहले जो कि हमारी लगभग 1500 के आसपास रहती थी ओपीडी, अब जिस हिसाब से गर्मी बढ़ी है, लोग बाहर का पानी पीने के लिए विवश हैं, उसके लिए हमारे कई बार हीट एग्जॉशन के पेशेंट, डायरिया, डिसेंट्री के पेशेंट आ रहे हैं। तो आज की तारीख में ओपीडी लगभग 2500 के आसपास चल रही है। तो यही सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो समय से ओपीडी चालू करें और जब तक अगर आखिरी मरीज भी रजिस्ट्रेशन वाला है, उसको बिना देखे ना उठें। सर, व्यवस्थाएं अगर मैं बात करूं तो जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है वो पिछले कुछ दिनों से ठप पड़ी है और कंपनियों के साथ जो टेंडर हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट हैं उनके छुट्टी पर जाने से व्यवस्थाएं जो हैं चरमरा जाती हैं, उसके लेकर क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, ओपीडी बिल्डिंग में हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल एक कंपनी से टेंडर था जिनके कि डॉक्टर कोडियाल हमारे यहाँ कार्यरत थे। तो अभी वो बीच-बीच में जैसे उनको कोई भी ज़रूरत होती है वो छुट्टी जाते हैं, तो उस दौरान हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके लिए एमएस साहब की तरफ से एक लेटर कंपनी को जारी हुआ है कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें प्रतिस्थानी उपलब्ध कराएँ, पहला। और दूसरा ये है कि जो हमारे रेडियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सच्चर, उनको भी ये बोला गया है कि अगर ओपीडी से अगर कोई डॉक्टर छुट्टी पे जाता है तो अंदर आईपीडी के डॉक्टर को यहाँ भेजें और इस तरह से एक व्यवस्था बना के दिशा में काम करें। सर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मरीज जो है अस्पताल पर आश्रित रहते हैं और ऐसे में तमाम कंपनियों के साथ टेंडर जो है चाहे अलग अलग विभागों में है वो किए जा रहे हैं। अगर डॉक्टर इस प्रकार की छुट्टी पर जाएँ और व्यवस्था चरमरा जाएँ तो उसके लिए कोई ठोस प्रबंध क्या किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि वो अकेले डॉक्टर हैं, तो अब उनसे ये भी नहीं उम्मीद की जा सकती कि वो कभी भी छुट्टी ना लें, क्योंकि हर एक को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि एक और कंपनी से टेंडर हो रखा है और वो उन्होंने भी रेडियोलॉजिस्ट देंगे वो भी। और जो उन्होंने मशीन क्रय कर ली है, पीसीपीएनडीटी एक्ट जो होता है सीएमओ साहब के माध्यम से, उसमें रजिस्टर करा लिया गया है। अब डॉक्टर साहब को भी पीसीपीएनडीटी एक्ट में रजिस्टर करना है और जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएंगे तो हमारे यहाँ ओपीडी में 2 डॉक्टर जो है रोज़ अल्ट्रासाउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे। सर, स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो सफाई को लेकर क्या प्रबंध अस्पताल प्रशासन के किए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में स्वच्छता एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आती है?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक तो मैं ये सबसे विनती करूँगा कि सफाई व्यवस्था में हमें जो मरीज़ आ रहे हैं, तीमारदार आ रहे हैं, उनकी भागीदारिता भी चाहिए। हमारे यहाँ जहाँ तक हमारी बात है, ये है कि ओपीडी शुरू होने से पहले जो है पूरे ओपीडी हॉल, जो टॉयलेट हैं, बाथरूम हैं, उन सबको साफ़ किया जाता है। फिर एक बार ओपीडी ख़त्म होने पे किया जाता है। उसके अलावा हर एक विभाग में, हर एक फ्लोर पे सफाई कर्मचारी उपलब्ध हैं। अगर कभी भी किसी को भी लगता है कि भई वहाँ गंदगी ज़्यादा हो रखी है, तो उनको बता कर के वो साफ़ करवा भी सकते हैं उसको। सर, भीड़ लगातार बढ़ रही है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या वो होती है। देखिए, पहले ये था कि ये ग्राउंड फ्लोर पे थे और ग्राउंड फ्लोर में भी कमरा भी अलग-अलग था कि जहाँ ओपीडी भी देखा जाता था और अल्ट्रासाउंड था। अभी उसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गायनी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, उनको पहली मंजिल में ही रखा गया है और अल्ट्रासाउंड का भी उन्हीं कमरों के बगल में व्यवस्था की गई है, ताकि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, उनका सारा काम वहीं हो जाए। और अभी ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सैंपलिंग प्रेग्नेंट फीमेल की जो ग्राउंड फ्लोर में होती है, उसको भी किसी तरीके से पहली मंजिल में कर पाएँ, ताकि उनको इधर-उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। सर, चलते-चलते अंतिम सवाल आपसे, जो आयुष्मान है, तमाम स्वास्थ्य परियोजनाएँ जिनको सरकार चला रही हैं, व्यापक स्तर पर यह उद्घोष भी करती हैं कि मरीज़ इसका बराबर फ़ायदा उठाएँ, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएँ की जा रही हैं? देखिए, अभी मैं ये बताऊँ तो लगभग किसी भी समय हमारे पास 70 से 80% जो भर्ती मरीज़ हैं, वो आयुष्मान के होते हैं। हमारी तरफ से एक ये ज़रूर इनिशिएटिव लिया गया है कि जो सीरियस मरीज़ हैं, जो आईसीयू में हैं या जिनका आयुष्मान कार्ड बनने में दिक्कत हो रही है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आईसीयू में जो मरीज़ हैं, उनके लिए वहीं बिस्तर पे जाकर के आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और हमारा लक्ष्य यही है कि जब तक 100% ना हो जाए कि जो भी भर्ती मरीज़ हैं, सारे ही इसके लाभार्थी हों, तब तक इस दिशा में काम करते रहें। से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो गर्मियाँ क्योंकि अपना प्रकोप बढ़ा रही हैं, ऐसे में अस्पताल की जो व्यवस्थाएँ हैं, क्योंकि दून अस्पताल पर सबसे ज़्यादा आश्रित मरीज रहते हैं, चाहे स्वच्छता व्यवस्था हो, ओपीडी की बात हो, चाहे गाइडों की बात हो, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर किस प्रकार से तैयारियाँ की जा रही हैं और प्रशासन किस प्रकार से जो है अलर्ट मोड पर है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हमने बात की दून मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सीएम डॉक्टर धनंजय डोभाल से। एचएनएन के लिए देहरादून से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ मैं हिमांशु गौड़। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कन्नौज से खबर का, जहां बिजली कटौती पर शिकंजा कसने में नाकाम बिजली विभाग ने अब कटियाबाजों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। खासकर विशेष समुदाय को टारगेट कर बिजली विभाग ने छापेमारी शुरू की है। इसे लेकर समुदाय ने बिजली विभाग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। दरअसल छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के बिरतिया मोहल्ले में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापा मारा। इस दौरान मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने छापेमारी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और एक तरफा कार्रवाई ठहराया। उनका कहना है कि सपा को वोट देने के चलते हमारे घरों को निशाना बनाया जा रहा है। बत्ती हमारी कटी है, कहीं पे बत्ती का बकाया नहीं है कुछ भी। हर महीने बिल जमा होता है, कहीं भी कटिया पकड़ा है, कहीं कटिया नहीं पकड़ा गया है। अवैध बत्ती कहीं भी नहीं है, हमारी बत्ती सही जल रही है और आके सारी बत्ती काट गए हैं पूरे मोहल्ले। जरा से बच्चे जो बीमार पड़ रहे हैं, बत्ती नहीं है, बत्ती की वजह 100 घरों की बत्ती कटी हुई है और जो बच्चे बीमार हैं, हम हार्ट के मरीज हैं, हमें हार्ट पड़ चुका है, मेरी हालत सही नहीं है, सीरियस हालत हमारी, कैसे हमें यहाँ से पकड़ के लाया गया है। बिजली की समस्या ये है कि जिनके कट थे उनकी भी केबिन काट ले गए और जिनके कट नहीं थे उनकी भी केबिन हटा गए। क्या मतलब है? इसलिए वोट नहीं दिए उन्हें, इसलिए उन्होंने हमारे लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। और मोहल्लों की तो कटी नहीं है, हमारे ही मोहल्ले कट गई खाली, सारी केबलें पूरे मोहल्ले काट गए। इतनी गर्मी हो रही हैगी और नई केबिन है और कोई बिल भी नहीं बाकी हमारा। हमारी बत्ती काट दी गई है, अंधेरा पड़ा, हम लोग परेशान है बत्ती में और कोई हमारे पास कोई बिल बकाया नहीं, कुछ नहीं, कोई अट नहीं, कट नहीं, कुछ नहीं। अब बत्ती काट दी, हम लोग परेशान है, मीटर लगे हुए कितने के लिए आए थे? सब कुछ है मगर परेशान ना है। पूरे 100 घरों की काट के हम लोग इतना पानी को तरस गए, बत्ती तरस गए, परेशान फिर कहाँ भटकते फिरेंगे। मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में बिजली कटौती से इन दिनों मरीज बेहाल हुए हैं। वहीं अस्पताल परिसर में लगा जनरेटर भी शोपीस बनकर रह गया है। भर्ती मरीजों का कहना है कि रात में तो कई घंटे लाइट गायब रहती है और उन्हें अंधेरे में रहना पड़ता है,
मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल कहने को तो मेडिकल कॉलेज के अधीन हो गया है, लेकिन यहां अभी तक ना तो सभी विभाग के डॉक्टर मौजूद हैं, ना ही गंभीर मरीजों का इलाज हो पाता है। गर्मी का आलम कुछ इस कदर है कि भर्ती मरीज बेड छोड़कर गलियारे में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और परिजन उन्हें हाथों से पंखा दे रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो अभी यहाँ पर लाइट आ रहा है, पंखा वहाँ चल रहा नहीं, है? कुछ ना दिक्कत है, लाइट है। कब से लाइट कटा है? ओगी मोगी कर रहे हैं कि पूरे गांव में 24 घंटा लाइन दे रहे हैं। जब मुख्यालय पर लाइन नहीं दे रहे हैं, अस्पताल में लाइन नहीं दे रहे हैं। 5 घंटा लाइन कटी थी रात में। कल? हाँ, अच्छा। आज भी कटी है, बरकरार मौके पर देख लीजिए। तो जनरेटर नहीं चल रहा है? कुछ नहीं, कोई जनरेटर है ही नहीं रहा। तेल कौन देगा? जनरेटर चला के कर्मचारी तेल जला। कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम की बिल्डिंग से संदिग्ध परिस्थितियों में एमबीबीएस छात्रा की गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंदर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतका संग पार्टी कर रहे दोनों एमबीबीएस छात्रों को हिरासत में लिया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। केमिस्ट्री लैब की छत के जो है ऊपर में 2 लड़के और एक लड़की जो है, जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो चुके थे और ये अब नौकरी भी करने लगे हैं। ये वहाँ पर गए हुए थे और जो है उसमें छत के ऊपर जो है बैठे और फिर जो है उससे सबसे डक के सहारे से सबसे नीचे आ गए, जिसमें जो है लड़की को जो है चोट आई और साथ के दोनों लड़के और पुलिस को सूचना देकर के हैलेट अस्पताल ले गए। हैलेट अस्पताल में लड़की की जो है डेथ हो गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। डेड बॉडी का जो है पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की।